बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब की। गुरु सिकलीगर कीजिए मने मस्कुला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले धोए। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु महिमा अनंत है मुंह से कही न जाए। आखिर ऐसी क्या चीज गुरु देता है। हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। आज सब चीजें तार्किक संगतता के ऊपर आधारित है। आइए आज हम देखें आखिर गुरु ऐसी क्या चीज कर देता है। गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु बदल देगा, कीट पलट भ्रंगा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। पहली चीज ये है, मैंने एक एग्जाम्पल कई बार दिया है रामायण का। शायद आपने रामायण सीरियल में भी ये बात देखी होगी। वाल्मीकि जी ने लव कुश से कहा, फॉर्मल तरीके से विधिवत तुम्हें ज्ञान देने में बड़ा लंबा टाइम लगेगा, तुम दोनों एकाग्र हो जाओ, मैं वो ज्ञान तुम में पलट दूंगा। दोनों एकाग्र हुए, सभी विद्याएं उन्होंने कंसंट्रेशन से उनमें पलटी। पहली बात यह है, जो हम बोल रहे हैं ये एक तत्व है, साउंड दूसरे तक पहुंच जाती है। हम अंग भंगिमाओं से भी जो क्रियाएं कर रहे हैं वो भी दूसरे तक पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए एक छोटा बालक है, उसको कुछ नहीं पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जब कोई चीज उसे दो, मां इशारा करती है खाओ, वो खा जाता है, वो खा जाता है। यानी उसने समझा, एक भाषा थी। सैन बैन से समझे, तासे कहिए धाय, सैन बैन समझे नहीं, तासे कहो बलाए। सैन कहते इशारे से, सैन बैन जो समझे, तासे कहिए धाय। अब सवाल उठा, जब हम इन चीजों से एक चीज समझ जाते हैं, और आदमी क्या करता है, एक इंजीनियर ही दूसरे बच्चे को इंजीनियर बनाता है। इसका मतलब यह था उसके अंदर इंजीनियर था, उसने अपने वाला इंजीनियर एक विधि से निकाला, थ्रो वाणी सैन बैन। दूसरा बच्चा इंजीनियर बन गया, उसने अपने अंदर का इंजीनियर निकालकर उस बालक के अंदर प्रविष्ट किया। वाह, ऐसे ही एक डॉक्टर है, वो अपने अंदर का जो डॉक्टर है, पूरा डॉक्टर उसके पास तो है ना, वो एक सिलेबस द्वारा अंग भंगिमाओं और वाणी से अपने डॉक्टर को निकालकर उस बच्चे में डाल देता है। वाह। तो फिर हम अपने कंसंट्रेशन तो खास चीज है, कोई भी चीज उठाकर किसी में प्रविष्ट क्यों नहीं कर सकते। क्या हम कंसंट्रेशन की महिमा को समाज हम लोग जानते हैं? हाँ, मानते हैं। परमात्मा से भी आदमी प्रार्थना करता है, इसका मतलब है वो यह मान रहा है किसी न किसी कोण से प्रभु मेरी बात सुन रहा है। और हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? अप्रोक्ष रूप से हम ये जान चुके हैं कि हम परमात्मा को कंसंट्रेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां साहब ने सुरत योग कहा, इस तरह सुरत एक एलिमेंट है, सुरत एक तत्व है। कोई भी वस्तु अपने अंदर की निकाल कर दूसरे में प्रविष्ट की जा सकती है। साहब ने कहा, अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं,
मैं अपनी बात की पुष्टि कर रहा हूं। कहीं गुरु ऐसा ही कुछ एलिमेंट शिष्य के अंदर कंसंट्रेशन से प्रविष्ट कर देता है। इस पर साहब ने साक्षी दी है। वो साक्षी बड़ी सटीक है। कणियार सोई सत्य, कणियार गुरु को कहे, जिन शब्द की पारख करी, सुरत निरस समेट जिन, नाम ने अक्षर धरी। गुरु वो सच है जिसे परमात्मा का ज्ञान है। तब वहां से अपने कंसंट्रेशन से ईश्वरीय तत्व को कंसंट्रेशन में उठाता है। गॉड पार्टिकल वो कंसंट्रेशन में उठाता है, शिष्य में प्रविष्ट कर देता है। आगे वो अपना काम शुरू कर देता है। ठीक वैसे एक छोटी सी टैबलेट एंटीवायरस, वो डॉक्टर आपके शरीर में प्रवेश कराता है, या एक इंजेक्शन, वो पूरा काम अंदर करने लग जाती है। इस तरह से जो कंसंट्रेशन में गुरु ने एक पावर आप में प्रविष्ट किया, वो पूरा कमाल कर देता है। 1950 से 1970 2 दशक तक इस देश में स्मॉल पॉक्स, चेचक की महामारी थी। 100% बच्चों को चेचक हो रहा था। डॉक्टरों ने एक वैक्सीनेशन निकाला और चेचक को खत्म कर दिया। अभी तो डॉक्टर कह रहे हैं चेचक की सूचना देने वाले को 1000 रुपया इनाम मिलेगा। तो कहने का ये भाव है, उस वैक्सीनेशन ने एक काम किया। मैं दूसरी पुष्टि दे रहा हूं। मीराबाई भी कह रही है कि अमोलक वस्तु गुरु दीनी मोहे सुरती मिलाई गई। सुरती मिलाई गई, ये थ्योरी मीराबाई भी अपनी वाणी में कह रही है। वस्तु अमोलक देह में सदगुरु दीन सुरत सहदानी। वाह, सहदानी कहते हैं परिचय। अब यहां दूसरे शब्द में भी साहब ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब है सूरत कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। इसमें बहुत बड़ी ये सूरत दुनिया में फंसी है। साहब ने सूरत योग को ही स्थापित किया। बार बार अपनी वाणी में बोल रहे हैं, सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए। सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर वह कतौ ना जाए। जो कुछ है वो सूरत है, कहे कभी समझाए। इसका मतलब वो सूरत का सौदागर है। उसके पास क्या है? उसकी सुरती चेतन है। पारस सूरत संत के पासा। अब यहां ये खेल करता है गुरु। इसलिए गुरु की अस्तुत इतनी बड़ी की, यानी आपका अंतःकरण किसी भी ताकत से नहीं बदल सकता है। गुरु बदल देगा, शर्त यह गुरु पूर्ण। गुरु पूरा शिष्य सूरा। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी। आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। अब फिर क्या कह रहे हैं? गुरु समाना शिष्य में। कैसे समा गया? गुरु समाना शिष्य में ये वाणियां साधारण नहीं है। शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो दे।
गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी, आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। इसका मतलब है साहब ने सुरत योग को क्यों स्थापित किया? भाई कुछ लोग तो कर्म योग को स्थापित कर रहे हैं, कुछ तो पवन योग को स्थापित कर रहे हैं, कुछ ज्ञान योग को स्थापित कर रहे हैं, कुछ तीर्थों को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा इनसे जो आपको बदलाव होगा वो स्थायी नहीं होगा। यहां फिर पुष्टि कर रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वियों ने घोर तपस्याएं की, अपने को नहीं बदल पाए। अंदर में विचरण करने वाले मत्सर तो भी उभरे और उठकर हमला कर दिया। पराशर ऋषि, आप विचार कर सकते हैं, घोर तपस्वी थे, 1000 साल तप करके आ रहे थे मच्छोदरी के साथ में, जो कि नाबालिग थी, संभोग कर बैठे। ये हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। श्रृंगी ऋषि घोर तपस्वी थे, अपने शरीर को भी उन्होंने लक्कड़ बना दिया था, ताकि रक्त नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो सेक्स नहीं आएगा। ये वासनाएं जिस्म में नहीं है, ये वासनाएं तो मन में है। वो भी अपने को नहीं बदल पाए। हमें कई प्रमाण मिलते हैं, दुर्वासा जी का मिलता है, कपिल मुनि का मिलता है। घोर तपस्वी, देवताओं का राजा इंद्र कामातुर होकर गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने पहुंचा, ये प्रमाण मिलते हैं। अब यहां साहब एक बात क्या कह रहे, और जतन नहीं तरन को कहे कबीर समझाया, नाम बिना सूनी शरीर। अब वो नाम क्या है? नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। लोगों ने एक दुकानें खोल दी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले कथावाचक लोग दीक्षा नहीं देते थे, वो अपनी कथा किया और चल पड़ते थे। अभी वो कथावाचक भी नाम देने लगे हैं। क्यों? उन्होंने कहा स्थायी इनकम तब होता है जब चेला बन जाए तो पूरी जीवन वो कुछ न कुछ देता ही रहता है। इनकम देखी। अब यहां साहब ने कटाक्ष किया, पेट के कारण करे गुरुआई, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। यहां फिर साहब अपेक्ष कर रहे हैं, बहुत गुरु हैं अजग माही, हरे द्रव्य कुछ संकट नहीं। इसलिए ये प्रथा बहुत लंबी चली। आप टीवी सीरियलों में भी ये सब चीजें देख रहे हैं, मैं अपेक्ष नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। इस तरह साहब क्या कह रहे, और जतन नहीं तरन को कोई कोटिन करे ऊपर। कह रहे हैं और इस संसार सागर से तरने का जतन नहीं है, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। कितने तपसी तप कर डाले, बड़े बड़े तपस्वी आए। काया डारी गारा, अपने शरीर का भी गला दिया। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, शरीर को गला दिया। तो तेव न पावत पारा, वो भी पार नहीं हो पाए। बची हो एक उपाय। वाह, यहां साहब ने ही तो नाम को स्थापित किया। पहले नाम का महात्म नहीं था, पहले योग था, यज्ञ थी, हवन थी, सतयुग सत, त्रेता तप, द्वापर पूजा चार, कल में ये सब नाम बने, केवल नाम आधार। सतयुग में इंसान सत्य बोलता था। जो भी आदमी झूठ बोलेगा उसका अंतःकरण पूरा गंदा हो जाएगा। कैसे गंदा हुआ? अंतःकरण में झूठ पहुंच गया। बस ये अंदर की चुनरी गंदी न करे। साहब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया।
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। इसलिए झूठ बोलने से तो पूरा अपना वो समग्र सत्यानाश कर रहा है। पाप कर्मों से सदा है रहता जिसका मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। दिल का हुजरा साफ कर। सभी पापों का मूल झूठ है। इसलिए साहब वाणी में कितना सटीक शब्द बोल दिए, साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। वाह, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सच से बड़ा कोई तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। सत्यवादी होना अच्छा है, लेकिन सत्यवादी होने से ही मात्र आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते। वासुदेव कृष्ण ने भी इशारा किया अर्जुन को, सत्य और प्रेम ही केवल परमात्मा की, सत्य और प्रेम ही केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपयुक्त काफी नहीं है। सत्य पर चलना तो अच्छा है, अंतःकरण शुद्ध होगा, पर कह रहे इतना ही काफी नहीं है। संसार सागर से पार होने के लिए सत्य और प्रेम ही काफी नहीं है। काफी आदमी सत्यवान है, लेकिन वो भी दुनिया से नहीं पार हो पाते। हाँ, अंतःकरण उनका शुद्ध होता है, पाप कर्मों से बच जाते। इसलिए हे अर्जुन, आत्मकल्याण के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे शब्द साहब बोल रहे हैं, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया अभेद को। वंशक ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया अभेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। यानी आप देखें ना, रावण 4 वेदों का ज्ञाता था। वेदांती उनको कहते हैं जो वेदों को कंठस्थ कर लेता है, लेकिन देखो अपने अंदर की काम वासना को नहीं जीत सका। इतने घोर तपस्वी होने के बाद एक काम ने उसकी पूरी पूरी तपस्या खत्म कर दी। कोई भी आदमी रावण को किसी सम्मान की दृष्टि से नहीं पुकारता है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, अससुर घट में बसे कैसे रह कुशल, खाया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट चढ़ जाई। काम क्रोध मद लोभ सबे मिल, या तन में करे ठकुराई। अंतःकरण शुद्ध होने से तो काम क्रोध लोभ दिखेंगे, लेकिन इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। मैं सत्य को मौना नहीं कर रहा हूं, सत्य को तो साहब ने भी स्थापित किया है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लेकिन आगे साहब कह रहे, ज्ञानवंत बहुते मिले, ज्ञानवंत बहुते मिले, ध्यानवंत अनेक, कहे कबीर धर्मदास से गुरुवंता कोई एक। इतना बड़ा महत्तम गुरुत्व का उन्होंने दे दिया। इसका मतलब यह है कि हम इस संसार सागर से नाम के बिना पार नहीं हो सकते। तो सतयुग में लोग सत्य बोलते थे, सतयुग में सत्य, अंतःकरण शुद्ध था, इसलिए पाप कर्म नहीं करते थे। सीधी सी बात है। त्रेता तप है। त्रेता में हमारे ऋषि मुनि जो पूर्वज थे वो तपस्या करते थे, तप करते थे। द्वापर पूजाचार, द्वापर में यज्ञ पूजा अर्चना ये प्रारंभ हुई। सतयुग सत, ये रविदास जी महाराज कह रहे हैं। सतयुग सत, त्रेता तप है, द्वापर पूजाचार, कल में ये सब ना बने, केवल नाम आधार। कलयुग में आदमी कदम कदम पर झूठ बोल रहा है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटन बांध करे जो कोई। इसका मतलब है हृदय की शुद्धि जरूर है, बहुत जरूरी है परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, बहुत जरूरी है। उसके बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा।
आप कितनी भी तपस्या करें, और अगर आप किसी का ध्यान कर रहे हैं शक्तियां प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो फिर आपको गुरु का ध्यान से ही वो ताकत मिलेगी। गुर सुरती सुरधेन समाना। बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए अगर सबसे बड़ा उपयुक्त आहार है तो मां का दूध। 2 बच्चे एक बहन लाई मेरे पास, एक की हाइट 4 फीट होगी मुश्किल से, बच्चे थे दोनों 3.5 फीट, एक की हाइट 4.5 फीट। जो बड़ा था उसका वजन होगा 40 किलो तक, जो छोटा था उसका वजन होगा 25 किलो तक। उम्र में 4 साल का अंतर था। उसने मुझे प्रार्थना की, गुरुजी ये दोनों बहुत लड़ते हैं। जब मैं दोनों की तरफ देखा तो बकरी और ऊंट वाला हिसाब दिखा मुझे। मैं कहा ये क्या लड़ेंगे आपस में? बोला गुरुजी ये बहुत लड़ते हैं। मैंने पूछा कौन जीतता है? बोला छोटे वाला। हाँ, छोटे वाले का तो इतना वजूद नहीं था। मैं बोला क्या वजह है? ये तो काफी तगड़ा है। बोला गुरुदेव इसने, बड़े ने मेरा दूध नहीं पिया, मैं बीमार थी, इसको बाहरी दूध पिलाया था। ये छोटे वाले को मैंने अपना दूध खूब पिलाया। देख लिया ना, इस तरह गुर सुरती सुरधेन समाना। साहब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया है, गुर के सुमरण मात्र से, सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सभी शास्त्रों में, यानी अगर ईश्वरीय ऊर्जा का सबसे बड़ा कोई केंद्र है तो वह है गुरु का ध्यान। यहां एक बात दादू दयाल महाराज साहब के लिए बोल रहे हैं। केते संता कूप है, केते संता कूप है, केते सरिता नीर। वाह भाई, कुआं तो काफी काम करता है, पूरे गांव को पानी दे सकता है पीने का। केते सरिता नीर, बहुत से नदी की तरह। नदी और भी ज्यादा परमार्थी है। आप देखिए गंगा जी के किनारे कितने शहर बसे हैं और हरियाली हरियाली है। राष्ट्रपति कलाम जी ने कहा था, ये जो छोटे छोटे पोखरे और तालाब है इनको बंद मत करो। अगर एक गांव में तालाब है तो वो अपने चारों तरफ इर्द गिर्द 8-10 एकड़ जमीन को नमी देता है। अंदर ही अंदर जमीन में नमी पहुंचती है। इसका मतलब एक तालाब से हमारे जो पूर्वज थे, कितने वैज्ञानिक थे, हर गांव में तालाब पोखरा होता था। पशुओं के जल पीने का भी वो संसाधन था। मेरे कहने का भाव है, अगर ईश्वरीय ऊर्जा का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो गुरु है। यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं इसकी। सुरत बांध स्थिर करो, सुरती बांध कर स्थिर करो, गुर में दे समाए, कहे कबीर धर्मदास से अगम पंथ लखा है। हाँ, गुर के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, हाँ अनंत विघ्न खत्म हो जाते हैं। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। भाई हमारा वेद भी एक बात बोल रहा है, तथ्य तो बिल्कुल सामने है, मैं बस उसी को सरलीकृत कर रहा हूं। ध्यान मूलम गुरु रूपम, ये कोई और नहीं, वेद का महामंत्र है ये। वो कहीं नहीं कह दिया कि ध्यान रूपम फलाना देवतम, नहीं बोला। क्या मैं देवताओं की निंदा कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं बोला वेद ने
कि ध्यान मूलम फलाना देवतम, नहीं बोला। ध्यान मूलम गुरु रूपम। और आगे कह रहे हैं पूजा मूलम गुरु पादकम, सबसे बड़ी पूजा ही गुरु के चरण की है। कहीं नहीं बोला पूजा मूलम फलानी चीज। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सबसे बड़ा मंत्र ही गुरु के शब्द का पालन करना है, और किसी मंत्र को मूल बोला ही नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साहब इस बात को क्या कह रहे हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल मंत्र सद्भाव। कहने का मतलब है इस तरह एक ऊर्जा का वो स्रोत है, अध्यात्म ऊर्जा का वो खान है। गुरु गूंगे गुरु मावरे, गुरु अमृत की खान, वह अमृत की खान है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जानो। योग दान जब तीर्थ नहाना, गुरु सेवा पर निष्फल जाना। बोला ध्यान मूलम गुरु रूपम। मैंने कई बार ऋग्वेद का एक श्लोक बोला है, आज प्रसंग फिर आ गया। सहस्त्राणि कल्पकाशी बसंती यत्फलम क्षणार्धि गुरु चिंतते यतदीतकम। सहस्त्रों कल्प काशी में तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा गुरु का ध्यान करने से मिलता है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, सहजो भाई बोल रहे, सहजो ऐसा धाम नहीं, सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड, सकल तीर्थ गुरु शरण तो भी सदा अखंड। सकल तीर्थों को भी अगर मिलाएं, उनके परिक्रमा का जो फल मिलता है वो भी गुरु चरण के आगे कुछ नहीं है। ये सब वाक्य जीवों के कल्याण के लिए महापुरुषों ने जागृत करने के लिए बोला है। इस तरह गुरु एक अध्यात्म ऊर्जा का स्रोत है। कहाँ कैसे स्रोत हुआ? विद्वान के पास विद्या विद्यमान है, बलवान के पास बल विद्यमान है, धनवान के पास धन विद्यमान है। एक पूर्ण संत के पास ईश्वरी ताकत ऊर्जा का स्रोत है, वो उसी को लुटाता है दुनिया में। तो बंधुओं, इस तरह वो कंसंट्रेशन से आपके पास जो नाम दे रहा है वो अपना काम करेगा। आप देखिए इस समय कोविड-19 के लिए इंजेक्शन चल रही है, अच्छी बात है। मैं तो भ्रमण करता रहता हूं, मैंने दोनों डोज लगाए। मुझे डॉक्टर ने फिर एक प्रमाण पत्र दिया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई इनकी। अब वो एक इंजेक्शन में थोड़ा सा कुछ तत्व था, उसने उस वायरस को स्थापित नहीं होने दे रहा है। मेरे कहने का मतलब है, अब यहां साहब कह रहे नाम बिना सब विद सो हीना, नाम बिना मूरख सो कहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, नाम बिना सब नीच बखाना। इतनी अनंत महिमा नाम की स्थापित कर रहे हैं। अरे भाई तुलसीदास जी भी तो कह रहे हैं ना, ब्रह्म राम से नाम बढ़, बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट में लिया महेश जी जान। वाह! शिव जी भी कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतप्रभु भजन जगत सब सपना। इसका मतलब है हमारा कंसंट्रेशन रिसीव करता है। जैसे शाही शोकता है, शाही गिरिया डालते तो उसको उठा लेता है अपने में। आपका कंसंट्रेशन हर चीज पे उठा रहा है। आपने जितना भी दुनिया का इल्म सीखा सब तो ध्यान से सीखा, पढ़ना सीखा, चलना सीखा, जो कुछ है वो सूरत है। कहे कबीर समझा है, बस इस सूरत को गुरु चेतन करता है। यहां फिर पुष्टि कर रहे हैं, अंधी सूरत नाम बिन जानो। ये सूरत अंधी क्यों हो गई? ये अंधकार में रहती है। जिसका आई साइट विजन सुपर भी है, अंधेरे में वो भी नहीं देख पाएगा। इसलिए आपके चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। अब गोस्वामी जी भी तो इसकी पुष्टि कर रहे हैं, जीव हृदय तम मोह विषय की, छूटे न ग्रंथ किम जाय न देखी। तो वो नाम हृदय को प्रकाशित करता है। नाम बिना मूर्ख सुख, वो वस्तु एक पूर्ण सदगुरु आप में स्थापित करता है। फिर आपको परहेज भी देता है। आप देखते हैं आदमी अधिकतर फैमिली डॉक्टर के पास क्यों जाता है? वो आपके शरीर की रवायत जानता है ठीक से, आपके शरीर के तत्वों को समझता है ठीक से, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है ठीक से समझता है,
आपके शरीर में क्या बीमारी है ठीक से समझता है। इसलिए अधिकतर आदमी अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करता है। इस तरह गुरु परस है। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। तो गुरु एक ऐसा एलिमेंट आप में छोड़ता है जो हृदय प्रकाशित करता है। जब हृदय प्रकाशित हो जाएगा तभी आप अपने अंदर निवास करने वाले ये गीतराम शत्रुओं को पर विजय प्राप्त करेंगे। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। क्या है दिव्य दृष्टि? उसी दिव्य दृष्टि से हृदय में हम अपने अंदर के हृदय रूपी क्षेत्र में घोर अंधकार है। जीव हृदय तब मोह विषेकी, मोह काम क्रोध लोभ मोह के कारण वहां घोर अंधकार है। आप देखते हैं कचरे का ढेर। आखिर कचरे का ढेर कैसे हुआ? जो जो वस्तु हमने प्रयोग में नहीं आई उनको फेंक दिया, वो सड़ गई, उन पर पानी गिरा, गंदा हो गया। कचरे के ढेर पर कोई नहीं बैठना चाहता है। इसी प्रकार अंतःकरण में विविध कर्म मनुष्य अनंत चीजें सोचता है। कई संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, इंद्रियां पूरी भटकाती रहती हैं। 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। मुझे एक आदमी ने एक बात कही, गुरुदेव जब आप आने वाले होते हैं हमारे शहर में तो हमारा अंतःकरण 5 दिन से ही हमारा मन शांत हो जाता है। पहले जब आप चले जाते हैं 5 दिन तक वो तो भी ठीक रहे, उसके बाद ये फिर उदम मचाता है। मैंने कहा तभी तो साहब कह रहे हैं गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई बार, आंसू या का महजिम करे बहुत उपकार। मैंने एक बात का उल्लेख कई बार किया है, महापुरुषों से हम उनकी ऊर्जा 3 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। पहला दर्शन सफा, दीदारे नफा, देखने से होता है। यहां गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, एक मिलत दारुण दुख दे। दारुण कहते भयंकर दुख देता। बिछड़त एक प्राण हर ले, एक के बिछड़ने से प्राण चले जाते हैं। उदाहरण के लिए अकेले में शेर मिल गया, सांप मिल गया, खूंखार जानवर मिल गया, दारुण दुख मिला कि नहीं? और बिछड़त एक प्राण हर ले, अति प्रिय है आपका, बेटा है, भाई है, बंधु है, स्त्री है, पति है, जब वो बिछड़ते हैं तो बहुत दुख होता है। इसी प्रकार गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। तो यहां पर साहब कह रहे हैं गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सजीवन नाम बताए जाके बल हंसा घर जाए। अब यहां कह रहे हैं गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो भ्रम निवारा, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य कुछ संकट नहीं, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। इसलिए साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा है। यहां तक कह दिया कोटिन तीरथ भ्रम ब्रह्मावे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड, सकल तीरथ गुरु चरण तो भी सदा अखंड। तो बंधु इस प्रकार से वो एक ताकत गुरु देता है। जब हम उससे कंसंट्रेशन जोड़ते हैं वो ऊर्जा का संचालन होना प्रारंभ हो जाता है। आप जिसका भी ध्यान करेंगे उसका गुण रूप आएगा, उसका गुण रूप आप में अवश्य आ जाएगा। इसलिए गुरुपुरे की वडी वडियाई नानक बार उतारा जी। अब भाई नानक देव जी कह रहे हैं गुरुपुरा 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 शिसूरा, वाह। भ्रंग बता हो जय पासा, सोई गुरु सत्य धनदासा। भ्रंगा कीट को पलट करके अपने साउंड से कीट को भ्रंग बनाता है। इस तरह गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। इसलिए गुरुमुक्ता की बहुत ज़रूरत थी और साहब ने गुरु के ध्यान को बहुत स्थापित किया, गुरु सेवा को बड़ा स्थापित कर दिया। ये सब वैसे ही नहीं है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मेरे पास 4 ओकेजन पर, 4 मौकों पर एटलीस्ट 1 लाख होता है लोग आते हैं, 1 लाख लोग। मैं झूठ नहीं बोलता, ये तो मूल्यांकन मीडिया ने भी किया था। पहला मेरे जन्मदिन पर,
विदेशों से भी लोग बेचारे आ जाते हैं। दूसरा, गुरु पूर्णिमा पर बहुत लोग आते हैं। इस बार मना करने पर भी बहुत लोग आए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को गुरु के दर्शन का महत्व बोला। मैं धन्यवाद दूंगा, संगत ने इसको फॉलो किया। कुछ थोड़े डीठ थे, थोड़े से उन्होंने थोड़ा लंबा रुके, मैंने कहा आओ दर्शन करें चल। और तीसरा, सदगुरु कबीर साहब की जयंती पर, चौथा स्थापना दिवस पर 31 दिसंबर, उन सब की व्यवस्था निसंदेह करनी है। आपके घर 4 मेहमान आते हैं, ये सब सेवादार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है उनका पूरा कार्य जो है गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा बोल दी गई। गोविंद की सेवा क्यों? एक संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा जस मासन में की। इसलिए सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व दिया। गुरु सेवा कीजिए तज मन का अभिमान, गुरु बिंदु सर को नहीं धर्मन सदगुरु जान। इसलिए जो जो ये चीजें बोली है इसका एक महत्व है। उदाहरण के लिए अभी एक विशाल भवन बना रहा हूं मैं, बहुत बड़ा भवन बना रहा हूं। अब वो 3 मंजिल ऊंची मंजिल है, 15 फीट में हाइट रखता हूं, यानी जमीन से 45 फीट ऊपर, और नीचे बेसमेंट भी बना, 60 फीट हो गया। तो वो सामान पहुंचाने के लिए ऊपर आदमी चाहिए, बाकी सब चीजें चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए। तो कुछ लोगों को मैं देखता हूँ इतनी सेवा करते हैं, वो पूरी नजर में है। गुरु सेवा में सफल पावे। आपको मैं दान के लिए मॉडिफाइड नहीं कर रहा हूं, न सेवा के लिए, ये तो कर्तव्य बनता है। आखिर क्यों गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा है। पूरा ताम झाम किसका है? अभिप्राय क्या है मेरा एक ही तो अभिप्राय है, जीवों को ईश्वर की तरफ ले चलना। उसके लिए माध्यम नामदान, सत्संग आदि। आप कल्पना करो थोड़ी देर, और मैं एक बात दावे से बोलता हूं, जैसे हमारे आश्रम पर व्यवस्था है पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। अगर आपको शंकाएं, आजमा के देखना। यहां 3 टाइम भोजन फ्री देते हैं। आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूं किसी, आज तक नहीं मांगा मैंने, कभी नहीं मांगूंगा। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, ये सदगुरु की सीख। 3 तरह का दान होता है, मैं तीनों तरह का दान नहीं लेता हूं। मानस, राजस और तामस। मानस दान यह है कि ये धन दे दे, मन से चाहना नहीं, चाहना है। दाता एक साहिबा, भिखारी सारी दुनिया। सच पूछो तो मुझे खुद नहीं पता है इतनी विशाल बिल्डिंग ये कैसे बन गई। दूसरा राजस, राजस में दूसरों को प्रोत्साहित करना, तेरा ये काम बन जाएगा, तुझे ये पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और अपना हमने लोगों के कल्याण के लिए काम शुरू किया है, कहीं वत्सल आश्रम खोला है, कहीं लूले लंगड़ों की हम सेवा कर रहे हैं, कहीं और कुछ है। तो इस तरह मांगन को हम मृत्यु के समान मानते हैं। आज तक मैंने किसी से नहीं कहा मुझे दान दो। तीसरा है तामस, भ्रमित करके, डरा करके लोगों से पैसा लेना। फिर कैसे? साहब दिया, बोले आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें ऐंचाता नहीं। जो भ्रमित करके लिया जा रहा है, किसी को परेशान करके लिया जा रहा है और प्रलोभन देकर लिया जा रहा है, वो ब्लड है, वो खून के बराबर है। फिर कैसे चलता है? आकाश प्रति वो खुद ब खुद आए और उसको फिर उसी तरफ लगा देना है। तो इस तरह से तीनों समय हम भोजन बनाते हैं, 3 टाइम आप आए खाएं। रहने की उचित व्यवस्था है। आप ये इमारत देख रहे हैं, ये बड़ी विशाल इमारत है। ये तो एक हिस्सा दिखा रहे हैं अभी, बहुत विशाल इमारत है। इस इमारत में 6-7 हजार लोगों की रहने की व्यवस्था है। आखिर मैंने इस भीषण कोविड-19 में मैंने 1 साल में ये पूरी इमारत बनाई है। क्या वजह थी? मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया।
एक बार एक बालिका मेरे पास आई, 10-11 साल की थी, बड़ी वाचाल थी। वाचाल कहते बहुत अच्छा बोलने वाले को। मुझे कहा गुरुजी हम महाराष्ट्र से आए, 3 दिन ट्रेन में सफर किया गर्मी में, आपके जन्मदिन पर। हम सुबह यहाँ पहुंचे हैं, हम बरामदे में बैठे हैं, नहाया धोया भी नहीं, फ्रेश भी नहीं हुए। हमारे साथ मेरे 2-3 भाई हैं, छोटे भाई बहने, मम्मी है, पापा है, हमारी दादी भी बहुत बूढ़ी है। हम बैठे हुए हैं कि हमें कहीं कमरा मिले। आपने कहा था बड़ी वाचाल थी, बड़ी बुद्धिमान थी कि हम कमरे बनाए, आओ कमरा दें। हमें कमरा नहीं मिला। मैंने कहा भाई साध्वी से बोलो कमरा दे देगी। उन्होंने कहा साध्वी दीदी बोल रही है कमरा नहीं है। अच्छा, यहाँ मुझे सच में उनकी पीड़ा मेरे हृदय में उतर गई। भीषण गर्मी में नन्हे मुन्ने बच्चे 3 दिन का सफर करके आए, माता पिता और दादी बूढ़ी है, आप सोच सकते हैं। मैंने साध्वी को बुलाया, भाई इनको कमरा दो। बोला गुरुजी कमरा पहले ही लोगों ने ऑक्युपाइड कर लिया है। कुछ तो ऐसे लोग आते हैं जो एक कमरे में 5-6 आदमी की कैपेसिटी है, 5-6 खटिया और बिस्तर है, वो एक कमरे को फिर ताला लगा लेता है, कहता है अब ये रूम मेरा हो गया। ना ना, ऐसा सोच नहीं रखो ना। एनीहाउ, मैंने कहा ऐसा करो, किसी हेल्दी डंड मुसंड को कमरे से बाहर निकाल। बोला गुरुजी लोग बुरा मानते हैं। मैंने बोला बोलो, मैंने बोला वो बरामदे में आके सोएगा, इनको कमरा जल्दी दो। तब मैंने सोचा जब पब्लिक बढ़ाई है ना, तो फिर हमें व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए 1 लाख लोगों के नहाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था और बिस्तर की व्यवस्था, इसमें जो लगे ये सेवाएं। बाकी कोई मुझे तेल की बुकनी नहीं लगा रहा है, मालिश नहीं कर रहा है मेरी। भाई गुरु सेवा गोविंद की सेवा है, उन्हीं के प्यार है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ संगत तर जाएगा। तो बंधु इस तरह यहाँ मैं लोगों से आहत करता हूँ, इस समय बहुत बड़ा काम चल रहा है। वो 3 मंजिल तक मैनुअल मटेरियल पहुँचाना है। बॉम्बे में तो बड़ी बड़ी लिफ्टें हैं, ऊंचे मंजिलों पर वो उसको पहुँचाते हैं। यहाँ पर तो कंधे पर सर पर उठाकर वहाँ सामान पहुँचना है, तो मैन पावर की बड़ी कमी होती है। मैंने लगभग 30 मिस्त्री लगा रखे हैं। मैं संगत से भी प्रार्थना करता हूँ कि सेवा के लिए आप आएँ। पर सेवा के लिए जब लोग आते हैं क्या करते हैं, एक आदमी आता है कमज़ोर सा, साथ में 3 बच्चे और बीवी को भी लेके आता है, कहता है जी सेवा के लिए आया था। मैं कहता भैया कृपा करो, नहीं चाहिए सेवा। कोविड-19 के कारण से बड़ी सख्ती है, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं करना है। आप जाओ, एक दिन रुक कर दर्शन हुआ चले जाओ। तो जैसे आपको मौका मिले सेवा भी करना है। साहब ने गुरु की सेवा गोविंद की सेवा कह के विराम लगा दिया। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।